आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड के जो विद्यार्थी इस समय क्लास 10th में हैं, जिन्हें बोर्ड की परीक्षा देनी है, वे विद्यार्थी इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। कम दिन बचा हुआ है तो इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। कुछ इम्पॉर्टेंट बातों का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, जिन्हें सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 2-4-5 मिनट यह वीडियो देख लेते हैं तो आपको मैं जो जानकारी दूंगा आपको कहीं नहीं मिलेगी। सुनने के बाद आप यह महसूस करेंगे कि सर ने जो बताया है बिल्कुल सही बताया है। अगर आप इंग्लिश विषय में पास होना चाहते हैं, इंग्लिश विषय में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, इंग्लिश विषय में आप इतिहास रचना चाहते हैं, तो आप मेरी बात सुनिए। आपको करना क्या है, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट तैयार करना है, परंतु जिन बातों का जिक्र मैं करने जा रहा हूं उसे समझना जरूरी है कि सबसे पहले आपको तैयार क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट आपको इस बात को समझना है कि कम दिन बचा हुआ है। अगर आप इंग्लिश में डरते हैं, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है इंग्लिश में, तो आपको कम से कम इतना कर लेना चाहिए। अगर आपने इंग्लिश में बहुत कुछ पढ़ा है फिर भी जो मैं बता रहा हूं आप इसे जरूर कीजिए, इसे छोड़ना नहीं है। यानी कि जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, हर एक विद्यार्थी जिसे बोर्ड परीक्षा में बैठना है, जो बातों का जिक्र हम कर रहे हैं इस वीडियो में, उन बातों को आपको अनुसरण करना है, आपको फॉलो करना है। जो मैं बताऊंगा उसे याद कर लेना है। पहला, आपको प्रोज का, पोएट्री का जितना भी चैप्टर है, हर चैप्टर का नेम याद करना है। हर चैप्टर का जो नेम है अच्छे से याद करना है, हर एक स्पेलिंग को भी याद करना है। और जो चैप्टर नेम है उसे तो याद करना ही है, साथ में राइटर नेम और पोएट नेम याद रखना है। और उस चैप्टर में क्या कहानी है हिंदी में थोड़ा बहुत आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपके बुक में चैप्टर नेम दिए गए हैं पोएट्री प्रोज में, उनका आपको चैप्टर नेम याद रखना है, हर पाठ का नाम याद रखना है, और पाठ का जो कवि है, जो लेखक है, उसका नाम याद रखना है, और पाठ में क्या जानकारी दी गई हुई है, किसके बारे में चैप्टर में लिखा गया है, आपको अच्छे से समझ लेना है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हमको लगता है कि चैप्टर नेम, पोएट नेम, 1-2 लाइन याद करना है कि वह जो चैप्टर है किस विषय पर आधारित है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा से ज़्यादा तीसरा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेरे पास लिखा हुआ है, पूरा एनालिसिस करने के बाद यह वीडियो बना रहा हूं। आपको पोयम याद करना है, 4 लाइन का पोयम, जो आपको 4 लाइन याद करना है, 3 नंबर मिल जाएगा। मैं बता दूं, पोयम बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे पोयम दिए गए हैं। आप पोयम याद कर लीजिए, 3 नंबर मिल जाएगा। आपको सेंट्रल आइडिया भी याद करना है, अभी मैं बताऊंगा। आपको सेंट्रल आइडिया भी याद करना है, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। आप ऐसा कीजिए, पोयम आप 1 तो जरूर याद कीजिए, सेंट्रल आइडिया 1 तो जरूर याद कीजिए, लेकिन आप प्रयास कीजिए कि पोयम आपको 2 याद हो, सेंट्रल आइडिया आपको 2 याद हो। जब 2-2 आप 2 पोयम याद कर लेंगे, 4-4 लाइन, सेंट्रल आइडिया आपको किसी भी चैप्टर की 4 लाइन तैयार कर लेनी है, तो आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। और ये जो है, जो प्लस पॉइंट है, ये तो आपको हर एक क्वेश्चन में काम आएगा। केवल यही 6 नंबर हो जाएगा, पोयम और सेंट्रल आइडिया। 4 लाइन पोयम, 4 लाइन सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या तैयार करना है, आपको लेटर तैयार करना है, लेटर और एप्लीकेशन। अगर आप 1 घंटा समय दे देंगे तो लेटर और एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा। 1 घंटा में दोनों
एप्लीकेशन और लेटर भी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन आप 1 घंटे में तैयार कर लेंगे। एक लेटर तैयार कर लीजिए, एक एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए, जैसा क्वेश्चन में आएगा उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत चेंज करके आप लिख दीजिएगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आप 1 घंटा समय देंगे तो आप सीख लेंगे कि लेटर कैसे लिखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं 5वां बताने जा रहा हूं, जो लेटर है, जो एप्लीकेशन है, अगर मैं बताऊं यह कितने नंबर का आने वाला है तो आप याद रखना ये 4 नंबर, यानी कि 4 3 7 7 3 10 नंबर हो गया। ये फ्री का है, बहुत कम समय में आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रिपोर्ट भी तैयार करनी है। रिपोर्ट आर्टिकल, यानी कि जैसे आप दिवाली पर ऐसे नहीं लिखते हैं, विद्यालय पर ऐसे नहीं लिखते हैं, वैसे ही इंग्लिश में आपको रिपोर्ट लिखना होता है। जैसे दिवाली पर पेपर है, क्लास 10 का ही पेपर है, इस पेपर में आया हुआ है राइट अ रिपोर्ट ऑन दिवाली सेलिब्रेशन इन योर सिटी इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, यानी कि 80 शब्दों का दिवाली सेलिब्रेशन पर रिपोर्ट लिखना है। पिकनिक टूर पर भी आया है, तो आप 1-2 टॉपिक मैं बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक पर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। अगली वीडियो में आपको रिपोर्ट तैयार कर लेनी है, जहां से आपको रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा 6 नंबर, 6 4 10, 10 3 13, 16 नंबर हो गया। और आपके पेपर में इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आएगा, एक पैराग्राफ रहेगा हिंदी में, उसे इंग्लिश में बदलना होगा, जो कि बहुत आसान होता है, वो आपको दिला देगा। ट्रांसलेशन आपको दिला देगा कितना नंबर? ट्रांसलेशन आपको दिला देगा 4 नंबर। ये फ्री का नंबर है, इनका आपको अभ्यास कर लेना है, बहुत परेशान भी नहीं होना है। इनका क्या कर लेना है, आपको अभ्यास कर लेना है। और इसके अतिरिक्त इंग्लिश में जो पैराग्राफ आएंगे, जो रीडिंग सेक्शन होगा, उसमें आपको इस तरीके से दिया रहेगा पैसेज दिया रहेगा। उस पैसेज को पढ़कर नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऊपर का जो पैसेज है उस पैसेज में से आंसर छांटकर लिखना होगा, तो आप वह भी कर लेंगे। ऊपर पैसेज दिया रहेगा, नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, उन क्वेश्चन को पढ़ना है, ऊपर के पैसेज से आंसर छांटकर करना है। कहने का मतलब 6 4 10, 10 4 14, 3 17, 20 पैसेज वाला भी आता है। आप आसानी से 30 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये जो चैप्टर नेम आप तैयार कर लेंगे, पोएट और राइटर नेम याद कर लेंगे। हर चैप्टर का कोई राइटर नेम है तो राइटर नेम याद कर लेंगे, जिस चैप्टर के पोएट नेम है तो पोएट नेम याद कर लीजिए, तो आंसर लिखने में आपको आसानी रहेगी। इंग्लिश का आंसर कैसे लिखना है हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में। आप इतना जरूर तैयार कर लीजिए, पोयम 3 नंबर का आएगा, सेंट्रल आइडिया 3 नंबर का आएगा, 4 लाइन पोयम याद कर लीजिए, 4 लाइन का सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए। लेटर एप्लीकेशन जरूर तैयार कर लेना है, एक लेटर तैयार कर लीजिए, एक एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए। यहां आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, इनको इग्नोर नहीं करना है। मैं देखता हूं बच्चे आंसर क्वेश्चन में बिजी हैं, किताब का आंसर क्वेश्चन रटे जा रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, रिपोर्ट तैयार नहीं कर रहे हैं, ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, रीडिंग सेक्शन का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़कर आंसर कैसे छांटते हैं। आसान नहीं है। ये जो पैसेज दिया रहता है और नीचे जो क्वेश्चन दिए रहते हैं और पैसेज में से आंसर को फाइंड करना होता है, आसान नहीं होता है, इसका प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।